इसके अलावा एक और देखने में आया है कि मेरे पास एक दो पेशेंट ऐसी आई हैं कि उनको अब लगता है कि चिड़िया उनकी दीवार पे बैठ गई, उनका घर गंदा हो गया। पहले वो घर धोती हैं, दीवारें धोती हैं, फिर वो घर चेंज करती हैं। अब ये कितनी ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन है कि वो हर वक्त अपना घर चेंज करती रहें, घर बदलती रहें, या वो बहुत घंटे बाथरूम में बैठी रहें और वो नहाती रहें और उनको लगता है कि सफाई हुई नहीं, घर का पानी ख़त्म हो जाता है लेकिन सफाई ख़त्म नहीं होती। तो इस तरह की ये कंडीशन है। इसके सिम्टम्स हर उसकी टाइप के साथ लिंक्ड है। मसलन जिसको हाथ धोने की बीमारी है वो बार बार हाथ धोता है, उसके हाथ गल जाते हैं। जिसको लगता है कि उसका दरवाजे गंदे हैं, हर चीज़ गंदी है, तो हाथों के बजाय कोनियों से दरवाजे खोलेगा। आपने अक्सर देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं, ऑफिस में एंटर हो तो कोनी से दरवाज़ा खोलते हैं, हाथ नहीं लगाते, या एक उंगली से यूं करके दरवाज़ा खोलते हैं। वो इस तरह के लोग ऑब्सेशन का शिकार होते हैं। बीच में वो इसको हाइड करते रहते हैं, छुपाते रहते हैं, या उसको लगता है कि जी उसकी सफाई नहीं हुई तो बार बार नहाती रहती है, तो बेचारी अल्टीमेटली बाथरूम का हिस्सा बन जाती है। जैसे आपको अंदाज़ा है हमारे मुल्क में पानी तो मिलता ही नहीं, और एक बंदा अगर घर में ऑब्सेशन का शिकार है, दूसरे तो नहा ही नहीं सकते, पानी इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, सारा पानी वही इस्तेमाल कर लेगा, तो वो उसको डांट डपट होगी और वो और क्राइसिस में चला जाएगा। साइकाइट्रिस्ट के पास वो जब आएगा जब बहुत साल गुजर चुके होंगे। तो इसी तरह थॉट्स हैं। जो एक मौलवी है या एक प्रीस्ट है जिसने मस्जिद में जिसके पास पाकी प्लीति के कॉन्सेप्ट हैं वो उलट जाएं तो मसला है, ब्लास्फेमस थॉट्स आ जाएं तो मसला है। ये इस तरह की बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो आमतौर पे हम देखते हैं और हम हंस के टाल देते हैं। कहते हैं ना कि वो बाद दफ़ा आप किसी बंदे के बारे में बताते हो, वो फलां वो यूं सीधा चलता है, वो ये जो ब्लॉक्स होते हैं फर्श के उसके सेंटर में पैर रखता है। कई दफ़ा हमने किसी की पहचान बना ली होती है। अच्छा, आप फलां बंदे की बात कर रही हैं जो हर चौथे खाने के ऊपर टच करता है। ये भी एक किस्म की ऑब्सेशन है कि उन्होंने ख़ास किस्म के लफ्ज़ बोलने हैं, ख़ास तरह का एक लफ्ज़ मुंह से बार बार अदा करना है, हर चौथे लफ्ज़ के पास यूसी कहना है या कोई और एक फ़िक्रा बनाया हुआ उसको रिपीट करना है। अगर नहीं करते तो उनको एंग्जाइटी होती है, तो वो उसकी पहचान सी बन जाती है कि अच्छा इसमें ये है। और अक्सर ये भी एक यूरोप में ज़्यादा देखने में आया, हमारे यहाँ कम है, चूँकि हमारे यहाँ फ्लोर उस तरह के नहीं है कि कोई बंदा ऐसे चलता है कि वो लाइन पे पाँव रखता है, कोई बंदा ऐसे चलता है कि वो बीच में पाँव रखता है। तो उसने एक खाने से दूसरा खाना क्रॉस करना है, उसने कोशिश करनी है कि वो उसका पाँव लाइन पे ना आए। ये सारे मसले हैं जो ऑब्सेशन को कंपल्शन तक ले जाते हैं। अगर एक बंदे की मेटिकुलस पर्सनैलिटी है, अगर एक बंदे की ऑर्डरलीनेस है, मतलब उसको सफाई का बहुत ख्याल है, वो चीज़ों को हमेशा सीधा रखता है, दीवार पे लगी हुई तस्वीरें वो नहीं चाहता टेढ़ी नज़र आएँ, एक एंटर होते ही कमरे में देखता है कि चीज़ें डिसऑर्डर्ड हैं तो वो उनको ऑर्डर में कर देता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी। ये एक हद तक अच्छा है, ज़रूरी है कि आप मेटिकुलस हों, अपने वक्त का ख्याल रखें, टाइम पे ऑफिस जाएं, लेकिन जब ये बात ज़्यादा बढ़ जाए कि उसको ये एंग्जाइटी 7 बजे होना शुरू हो जाए कि पता नहीं मैं 8 बजे लेट ना हो जाऊँ, और वो 7 बजे ही पैनिक में आके ना तो अपने ऑफिस का काम ठीक से कर सके, ना नाश्ता कर सके, ना बच्चों को स्कूल छोड़ सके, तो ये बीमारी बन जाती है। अब इसको डायग्नोज कैसे करना है? एक तो सबसे पहले ये मरीज़ खुद जो है उसको, अगर वो घबराए ना, डरे ना, तो उसे खुद ही डॉक्टर के पास आना चाहिए कि जी मुझे ये वहम रहता है, जो इर्रेशनल है, जो रियलिटी से जिसका ताल्लुक नहीं है, मुझे लगता है कि मेरे हाथ गंदे हो गए। वो किसी से हाथ नहीं मिला सकता, वो दरवाज़ा हाथ से नहीं खोल सकता, वो चीज़ों को हाथ से नहीं पकड़ सकता। ये भी ज़रूरी है कि आप खाना खाने से पहले हाथ धोएं, हाथ धो के खाना खाएं, लेकिन अगर आप हर काम करने के बाद हाथ धोने चले जाएं, हाथ मिलाने के बाद हाथ धोने चले जाएं, गिलास पकड़ के पानी पिए तो हाथ धोने चले जाएं, तो ये प्रॉब्लम है, तो ये बीमारी है। तो यही इसका एक सिम्टम है, ये इसकी डायग्नोसिस ये है कि आप इसको ऑब्सेशन समझें और साइकियाट्रिस्ट के पास आएं। दूसरा ये है कि फिर वही बात कि फर्स्ट कज़न मैरिजेस इन लोगों की ना करें, जल्दी शादियां ना करें, ज़्यादा स्ट्रेसेस इन पे नहीं आनी चाहिए, और हर चीज़ का हल कल नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें सोच के इसका इलाज किया जा सकता है। ऐसे लोग ज़रूर अच्छा है कि वो अपनी फिज़िकली अपने आप को थोड़ा टाइम दें, अपना टाइम पे सोएं,
और स्टिमुलेंट्स ज़्यादा ना लें, मसलन कॉफ़ी ज़्यादा ना पिएं, ड्रग अब्यूज़ की तरफ चले जाते हैं, बाज़ दफ़ा घबरा के अपनी एंग्जाइटी से बचने के लिए दवाइयों की तरफ चले जाते हैं, नशा करने लग जाते हैं, कॉफ़ी चाय की तरफ चले जाते हैं। ये चीज़ें ना करें और इससे बीमारियां और बढ़ जाती हैं। ये सारी चीज़ें रोक के नींद ठीक से लें और इसको बीमारी समझें, इसका इलाज कराएं, साइकेट्रिस्ट के पास आएँ, अपनी उसके कॉग्निटिव जो इश्यूज़ हैं उसको हल किया जाए। इस बीमारी के बारे में उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिए जाएँ, मैगज़ीन दिए जाएँ। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं गूगल पे और जगहों पे जहाँ पे आप थेरेपिस्ट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ओसीडी कम्युनिटी के साथ रिलेट कर सकते हैं, दूसरों के तजर्बे से सीख सकते हैं। ये सारे मॉडल इस्तेमाल करके इसका हल किया जा सकता है।